वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी का स्वागत है। क्लास ठीक है? ऑडियो वीडियो ठीक है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है बेटा आप सभी को? चलिए, चलो बेटा, ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये वाला हमने कर लिया था, नीचे वाले का आंसर दीजिएगा, या ये भी हो गया था? हो गया होगा। अगले पर आ जाते हैं, अगले पर आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगले में क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर हम रैंकिंग देखें तो 25, रैंकिंग देखें तो 25, 25, 25 के बाद 23, 23, 25, 23, 23 के बाद 21, 21 के बाद 19 आएगा। और 19 पर क्या होगा? एस। 19 पर क्या होगा? एस। 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19। फिर से 19 पर क्या होगा? एस एस। तो आंसर आएगा एस एस। 26, 23, 17, 26, 23, 17 और 14। 14 और 3 17, 17 और 3 20। तो 20 पर क्या होगा? टी। ठीक है बेटा, घटता जा रहा है। 2 और 24, 4 घटा है, बेसिकली 28 भी होता है। 28 में से 4 गए 24, 24 में से 4 गए 20, 20 पर टी आएगा। टी टी ये रहा। 17 होता है और ये 12 होता है। 17 में से 5 गए 12, 12 में से 5 गए 7, तो जी आएगा। तो टी टी जी जी, तो आंसर आएगा टी टी जी जी। आंसर आएगा टी टी जी जी। तो टी टी जी जी यहां पर जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, टी टी जी जी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला तीसरा और चौथे का आंसर दीजिए, क्या होगा? शाबाश, दोनों क्वेश्चन का आंसर दो भाई।
चलिए, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 13 पर m होता है तो MSP 7 4 11 4 15 4। केवल इसी से आंसर आ गया बेटा, केवल पहले को चेक किया उसी से हमारा आंसर आ गया, बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 21, 21 और 5 26, 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा तो ये आया, 5 जोड़ेंगे 10, 10 पर J, 5 जोड़ेंगे 10 और 5 15, 15 पर O, 11 और 5 16, 16 5 21, 21 5 26, फिर E आएगा और OE आंसर बी बॉम्बे होगा। जिनको रैंकिंग याद है बेटा उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, जिनको रैंकिंग नहीं याद है बेटा उनको तो इसलिए यहां पे 9 और 4 1 और 4 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 4 17, यहां पे Q होना चाहिए बेटा, Q। अब ठीक है, 7 4 11 4 15, 15 4 19, S 19 4 23, ठीक है। 13 4 17, 17, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, ठीक है। ये क्यू है बेटा, क्यू क्यू डब्ल्यू, करेक्शन कर लीजिएगा यहां पर, बाकी वो ठीक है। तो कई कहते हैं कि सर रॉन्ग टर्म निकालना कैसे आएगा? रॉन्ग टर्म निकालना ऐसे ही आएगा, कोई टर्म हमें रॉन्ग दिखाई देगा तो सीक्वेंस को तोड़ेगा बेटा, तो सीक्वेंस को तोड़ेगा। आंसर तो अब भी वही रहना MSP और यहां रहना OEM, यस या नो बेटा, क्लियर है? आगे बेटा दोनों का आंसर बताओ। ये सारे CGL CPO के प्रश्न है बेटा आए हुए और आसान है, ये आपके हो भी रहे हैं सॉल्व, कोई ऐसा इश्यू भी नहीं है कि आपको यहां पे कोई मुश्किल या कठिनाई लग रही है बेटा, बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो बताओ कौन बताएगा। करो सॉल्व करो, शाबाश, दोनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। चलो, T से V, V से X, T 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 24 और 2 26, 26 पर क्या होता है बेटा 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, वो तो हमसे पूछा ही नहीं गया ना, तो हमारा तो यहां से पूछा है। D में 2 जोड़ा F, F में 2 जोड़ा H, I में 2 जोड़ा K, K में 2 जोड़ा M, तो HMY, ए ऑप्शन एकदम ठीक है। ऑल्टरनेट सीरीज पे थी बेटा ये, ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है। HXY नहीं बेटा HMY, क्योंकि ऑल्टरनेट पोजीशन पे थे। 8 यहां पे 8 है, एक 9 है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहां से हमारा आया 20 और 2 22 और 2 24, तो वो तो पूछा ही नहीं, यहां से पूछा है। D F और H आएगा, 9 और 2 11, 9 और 2 11 दे तेरा, ठीक है। AMY HMY ओके है। ऑल्टरनेट पोजीशन पे बेटा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 पर क्या होता है I, होता नहीं होता। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, यहां 6 जोड़ा है, 15 और 6 यहां भी 6 जोड़ा है, 15 से 6 जोड़ा 21 आया, यहां 1 में 4 जोड़ा, तो आगे 5 जोड़ेगा बेटा, आगे 5 जोड़ेगा,
देखते हैं 5 और 5 10, लेकिन फिर 5 जोड़ रहा, 10 और 5 15, तो जे ले लें। यहां पे 4 जोड़ा है, या 4 जोड़े, 5 और 4 4, फिर आगे भले ही 6 जोड़ रहा हो, देखते हैं 4 4 जोड़ के, क्योंकि यहां 4 घटा दिया, समझ गए? तो 4 जोड़ेंगे तो आई आएगा, 4 घटाएंगे तो वी आएगा, 4 घटाएंगे तो 18 आएगा, 27 में से 4 घटाएंगे 23 आएगा, 4 घटाएंगे 19। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले 4 4 जोड़ा, फिर 4 4 घटाया, फिर 6 6 जोड़ा। भी देखो ना, 12 में से 6 गए 6, 13 में से 6 गए 7, यानी 4 और 6 का डिफरेंस लेके चलना है, 4 और 6। दूसरी बात बेटा, अपोजिट भी ले सकते हैं। अगर हम अपोजिट लेते हैं तो ए का अपोजिट z है, ई का अपोजिट v है, ओ का अपोजिट l है, u का अपोजिट f है। लेकिन सीक्वेंस क्या है, 1 और 4 5, 5 और 4 9, i का अपोजिट r है तो i का अपोजिट r है। फिर ये 27, 27 में से 4 गए 23, 23 में से 4 गए 19, 19 में से 6 गए 13, और 13 में से 6 गए 7, तो तब भी IRS बनेगा। चाहे आप अपोजिट के पैटर्न से देख लो, चाहे आप घटाते हुए क्रम में देख लो, सीक्वेंस तो यही बनना है। दूसरी बात, चाहे आप देख लो इसे वावल के क्रम में, ए वावल है, ए से अगला ई से अगला आई से अगला ओ, और ओ से अगला यू। ए ई आई ओ यू के सीक्वेंस से भी यही है। तो यहां पे चाहे कोई भी सीक्वेंस हो बेटा, सेम बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। आंसर IRS आएगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। बात समझ गए बेटा? क्या बताया मैंने, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा IRS, इसके अलावा कोई अन्य आंसर यहां पर आ नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इज IRS। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में कौन डाउट बता रहे हैं? तो हमने किया 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 पर M होता है, 13 और 4 17, 17 पर Q होता है। तो यहां पे हमने Q कर दिया। 7 और 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 पर S होता है, 19 4 23 W होता है। 13 और 1 14, और 1 15, और 1 16, 16 पर P आएगा, 16 और 1 17 Q आएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही है। ओके है, ठीक है बाबूजी, सीताराम। चलिए नेक्स्ट, अगले पर आ जाते हैं बेटा। ये बताइए, शाबाश, हो रहे क्वेश्चन नहीं हो रहे? VJE होगा VIE की जगह। यहां पे 8 और 1 9 और 1 10, ये J है बेटा, ये वैसे भी दिख जाएगा आपको VJE, लेकिन आंसर तो वही आएगा ना। अगला है KOY JPX IQW। बताओ क्या पैटर्न है, जल्दी बताओ। GSU 11 में से 1 गए 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गए 8, 8 में से 1 गए 7, 15 और 1 16, और 1 17, और 1 18, और 1 19, 25 25, 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, GSU। तो आंसर आएगा GSU। तो करेक्ट आंसर इज GSU। 11 और 2 13, 2 जोड़ा, इधर से 11 में से 2 घटाया 9, 9 में से 2 घटाया 7, आगे आएगा।
13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17। ऑल्टरनेट है बेटा, क्योंकि सिंपल पैटर्न तो फॉलो हो ही नहीं रहा। 9 में से 4 गए 5, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 2 गए 12, 12 में से 2 गया 10। QAJ, QAJ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। कौन सी सीरीज है? अल्फाबेट सीरीज। अगली सीरीज जो हम करने वाले हैं वो है सीरीज बेस्ड ऑन मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित श्रृंखला। सीरीज बेस्ड ऑन मीनिंगफुल वर्ड्स। अब ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना, बड़े फंस जाते हो बेटा आप। तो सबसे पहला टाइप इसमें हम करेंगे सीरीज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी ऑफ लेटर। अपोजिट से भी हो जाएगा बेटा, पीछे वाला क्या दिक्कत है? K का अपोजिट P है, M का N है, I का R है, O का L है, G का T है, Q का J है, Q का K तो है ही नहीं, P का K हो सकता है, P का J तो है ही नहीं, तो या तो ये आंसर होगा ये, फिर ये 1 से फिर U, और इस प्रकार से ऑल्टरनेट पोजीशन पे आप जांच कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है बेटा सीरीज बेस्ड ऑन मीनिंगफुल वर्ड्स। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अबैकस, स्ट्रेट, टनल, और अगला क्या आएगा? और ऑप्शन से। ऐसा जो टाइप है बेटा हमेशा ऑप्शन से चूज होता है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे, लेकिन हमेशा ऑप्शन से सॉल्व होंगे, जो कि मैंने दिए ही नहीं है। मैं आपसे ही ऑप्शंस निकलवाना चाहता हूं इसके। मैं आपके सर जी क्लास नोट्स नहीं मिल रहा है, क्लास नोट्स नहीं डाल रहा बेटा। अगर ये पीडीएफ कहेंगे बिना सॉल्व की हुई तो वह मैं डाल देता हूं अभी टेलीग्राम चैनल पे, बिना सॉल्व की हुई। बाकी आप सीरीज के नोट्स तो बेटा साथ साथ बना ही सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहला टाइप है सीरीज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी ऑफ लेटर, अक्षरों की निरंतरता पर आधारित श्रृंखला। अक्षरों की निरंतरता पर आधारित श्रृंखला, सीरीज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी ऑफ लेटर। जैसे सबसे पहले है ए बी, ए बी के बाद है एस टी, एस टी के बाद है टी यू। हमारा ए बी है, ए बी के बाद है एस टी, एस टी के बाद है टी यू, और हमारा अगला जो टर्म है वो हमें बताना है, वो अगला टर्म हमें क्या आएगा। तो ए बी एस टी टी यू लगातार आने वाले अक्षर है। कोई भी शब्द ऐसा ऑप्शन से चूज करेंगे जिसमें लगातार, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, इस प्रकार से अगर कोई शब्द दिया जाए तो हमें ऑप्शन में ऐसे चूज करना है। कोई भी शब्द बताओ जिसमें बेटा शुरुआत के 2 लगातार शब्द बनाओ, ऐसा शब्द बताओ, LMUV मत बताओ, कोई शब्द बताओ जिसके शुरुआत के 2 अक्षर कंटिन्यूटी वाले हों। तो शब्द बताइए कि आपके दिमाग में ऐसा कोई शब्द है इनके अलावा, वो तो आपको ऑप्शन में मिलेगा और ऑप्शन से पहचान लेना है। तो सबसे पहला टाइप क्या है कि क्या पहला और दूसरा लेटर सीक्वेंस में है, क्या पहला और दूसरा लेटर कंटिन्यूटी में है। तो कोई ऐसा शब्द बताइए जिसमें पहला और दूसरा लेटर कंटिन्यूटी में हो। तो बता ही नहीं बेटा किसी ने। एक कह रहा यूवी रे, गलत है, शब्द ही नहीं है। नो कोई शब्द है, गलत। घोस्ट, GH, घोस्ट शब्द बताया, GHOST, बहुत बढ़िया बेटा। स्ट्रेंजर बताया, नून बताया, डिजायर बताया, डेन बताया, एब्स्ट्रॉस बताया, नून बताया, प्राइम, प्राइम नहीं है, पी के बाद क्यों आता है, डेस्क बताया, स्टार्ट बताया, स्टोरेज, स्टेयर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ऐसा ही यहां पे है, यहां पे 3 शब्द लगातार आ रहे हैं। सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है बेटा ये। स्टूडेंट, STU लगातार आ गया, HIJ लगातार आ गया, DEF लगातार आ गया, लगातार 3। अब कोई शब्द बताओ बेटा जिसमें 3 शब्द लगातार आए, 3 शब्द लगातार आए, 3 शब्द लगातार आए, जल्दी बताओ बेटा। ऑप्शन नहीं दे रहा बेटा, ऑप्शन से तो चूज ही कर लो। कह रहा ऑप्शन तो दो, ऑप्शन दो तो फिर क्या, मैं तो आपका वोकैबुलरी टेस्ट ले रहा हूं। जब ऑप्शन ही दे दिया, बिल्कुल बेटा, डिफेंस है, डेफिनेशन है, DEFENCE। समझ गए? या नॉप है, NOPE, नॉप, मना कर देना। या स्टूडियो है, STUDIO, स्टूडियो।
तो ये तो ऑप्शन में मिल ही जाएंगे ना बेटा, सबसे आसान है। मेन क्या इसमें टाइप की पहचान करना, कि क्या आपको टाइप की पहचान है या नहीं है। सबसे मेन तो बच्चे यही है कि टाइप की पहचान आपको है या नहीं। अगर टाइप की पहचान है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। फिर है स्ट्रॉन्ग डिफेंस, ये ST DE GH SI बहुत सारे शब्द में बता चुका हूं। यानी पहला टाइप क्या है बेटा, इसमें क्या चेक करना है कि पहला या दूसरा या तीसरा लेटर जो है वो कंटिन्यूटी में नहीं है या नहीं है। पहला दूसरा तीसरा लेटर कंटिन्यूटी में है या नहीं है। फिर है रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम। वहां तो लगातार आ रहे थे बेटा, वहां तो लगातार आ रहे थे, यहां उल्टा है। AB का लिख दिया BA, IJ का लिख दिया JI, NO का लिख दिया ON। तो मुझे कोई ऐसा शब्द बताना जिसमें क्रम आए वो उल्टा आए, जिसमें अक्षरों का जो क्रम आए वो उल्टा आए। शब्द बताना बेटा। जैसे DE को लिख दिया ED, OP को लिख दिया PO, IJ को लिख दिया JI। कोई शब्द हमें बताओ उल्टा, जैसे बेसिक बोला है, बैन बोला है, जिंगल बोला है, यहीं से देख के बास्केट है, अनियन है, अनियन तो यहीं पे है बेटा, ठीक है। फियर है, FEAR, बहुत अच्छा बताया बेटा, इसमें था भी नहीं फियर। और बताओ बेटा। एज है, एज दिखाई दे रहा है। बहमस, बलून, बनाना, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब बताओ सीरीज बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ लेटर, अक्षरों की स्थिति पर आधारित श्रृंखला, कि कौन से अक्षर की पोजीशन कहां है, उसकी स्थिति पर आधारित श्रृंखला भी हमसे पूछी जाती है। आप ये देखिए, यहां पे सबसे पहले S पहले स्थान पर आया, फिर S दूसरे स्थान पर आया, फिर S तीसरे स्थान पर आया, और फिर S चौथे स्थान पर आया, और अब S पांचवें स्थान पर आएगा। तो S यहां पहले स्थान पर है, S यहां पर दूसरे स्थान पर है, S यहां पर तीसरे स्थान पर है, S यहां पे चौथे स्थान पर है। ये दूसरा टाइप है बेटा। S होना चाहिए पांचवें स्थान पर। ऐसा कोई शब्द बताओ जिसमें S पांचवें स्थान पर आता है। ऐसा कोई भी शब्द बताओ जिसमें S आता हो पांचवें स्थान पर। जल्दी बताओ बेटा। बहुत बढ़िया बताया बच्चे ने। फोकस, फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट, शानदार बेटा। ऑप्शन में मिलेगा फोकस है, फॉरेस्ट है, ऑलमोस्ट है। यहां पे S जो है वो पांचवें स्थान पर। यहां चेक करो कौन सा शब्द मूव कर रहा है, यहां चेक करो कौन सा शब्द मूव कर रहा है। दूसरा और तीसरा आप खुद बताएंगे। केवल ये बता दो दूसरे और तीसरे शब्द में कौन सा है, दूसरे और तीसरे में कौन सा मूव कर रहा है, कौन सा लेटर मूव कर रहा है बेटा दूसरे और तीसरे में। खुद बताएंगे आप ढूंढ के, मैं नहीं बता रहा। आप दूसरे तीसरे में खुद ही पता करेंगे क्या मूव कर रहा है, मैं तो नहीं बता रहा। R मूव कर रहा है। बहुत शानदार जवाब दिया। R यहां पर पहले स्थान पे है, R यहां पर दूसरे स्थान पे है, R यहां पर तीसरे स्थान पर है, R यहां पर चौथे स्थान पर है। मुझे चाहिए R पांचवें स्थान पर। बताओ बेटा कोई ऐसा शब्द जिसमें R पांचवें स्थान पर आता है। कोई ऐसा शब्द बताओ जिसमें R पांचवें स्थान पर आता है। एक ने कहा जी ऑर्डर है। गलत है बेटा। ऑर्डर में तो R दूसरे स्थान पर आया फिर पांचवें पर, तो पहले वाले को काउंट करेंगे। रिवर किसी ने बोला, गलत है बेटा, क्योंकि रिवर में R पहले स्थान पे आया फिर पांचवें, तो पहले वाले को काउंट करेंगे ना, सबसे पहले वाला देखना है। गलत है बेटा। डिजायर में तो छठे स्थान पे आएगा बेटा। डिजायर तो इसके बाद आ सकता है, DESIRE अब आ सकता है बेटा। पेपर शब्द है, टाइगर शब्द है। बहुत बढ़िया बेटा, पेपर है। टाइगर में पांचवें स्थान पे है, डिजायर में 1 2 3 4 पांचवें पे ही है बेटा। डिजायर में भी पांचवें स्थान पर है।
तो डिजायर जिसने बताया, टाइगर जिसने बताया, पेपर जिसने बताया, ऑनर है, नेवर है, बिफोर है, पॉलर है, लेटर है, रिजर्व, रिजर्व में तो आर पहले पे आ गया, तो बिल्कुल ठीक बताया। तीसरे में देखो बेटा कौन सा मूव कर रहा है, आते हैं ये क्वेश्चंस, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यूट्यूब पे सिर्फ मेरी वीडियो और वीडियोस है ही नहीं, इसके टाइप ही नहीं बता रखे किसी ने, जबकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन आप बिना पढ़े जाएंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये पूछ क्या लिया इसने, हमने तो ऐसी चीज पहली बार पढ़ी है, बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। अगले में मूव कर रहा है ई, यहां पे ई पहले स्थान पर है, यहां ई दूसरे स्थान पे होगा, यहां पर ई तीसरे स्थान पे है, यहां ई चौथे स्थान पे है, यहां ई पांचवें। मुझे कोई ऐसा शब्द बताओ जिसमें ई दूसरे स्थान पर है। पीएन बोला है, डिफेंस बोला है, टेम्पर बोला है, पेंडिंग बोला है, टेलीग्राम बोला है, रेस्ट बोला है, मैन बोला है, डेस्क बोला है, रिलीज बोला है, ठीक है, रिव्यू बोला है, बॉल बोला है, रियर बोला है, बहुत सारे शब्द है बेटा, बहुत सारे शब्द आपने दिए। बाकी ऑप्शन मिलेगा और एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें आर ई दूसरे स्थान पर है, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ई होगा वो दूसरे स्थान पर होगा। अगला है सीरीज बेस्ड ऑन जबलिंग, रेलवे में आ चुका है बेटा, ये रेलवे में आ चुका है। अब अगर पढ़ के नहीं गए, मैं फिर कह रहा हूं कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा बेटा, बताओ कुछ पल्ले पड़ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? कुछ आइडिया है? कुछ समझ में आ रहा है क्या दिया मैंने ये? अगर नहीं पढ़ा ना बेटा और ऐसे ऊट पटांग से शब्द आ गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ नहीं समझ में आना, सिर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, सिर के ऊपर से जाएगा। ये है बेटा रफ, ROUGH, और ये है स्मूथ, SMOOTH। रफ और स्मूथ दोनों अपोजिट हैं। ये है बेटा हार्ड, हार्ड, और ये है सॉफ्ट, सॉफ्ट। ये है ओपन, उल्टा करेंगे यानी जंबलिंग कर रखी है, रफ स्मूथ, रफ का उल्टा, सिनोनियम, सॉरी एंटोनियम, विपरीत। रफ का विपरीत क्या होता है बेटा? स्मूथ। हार्ड का विपरीत क्या होता है? सॉफ्ट। हार्ड का अपोजिट क्या होता है? सॉफ्ट, विपरीत सॉफ्ट। ओपन का विपरीत क्या होता है? क्लोज। तो कैसे मिलेगा? LCESO, भाई CLO आगे पीछे करके मिलेगा आपको। जंबलिंग में मिलेगा बेटा क्लोज, आपको किसी भी तरीके से मिले वो आपको जंबलिंग में मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला कौन बताएगा, अगला कौन बताएगा? खुद ही बता दोगे अगला? अगले को जंबलिंग करके शब्द बनाओ, अपने आप पता लग जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पहचाना। अनामिका, प्रदीप, आयुष, करण, अर्चित, राहुल, रौनक, स्नेहा, देवेश, संतोष। आपने कहा कि सर इसे उल्टा सीधा करके लिखा गया, ये बनेगा ONE1, ये बनेगा TWO2, ये बनेगा THRW3, ये बनेगा FOUR4, आगे आना चाहिए 5, उल्टा कर या सीधा लिख देना, और फिर आएगा 6। जंबलिंग तरीके से इसको लिख देंगे। अगला बताओ बेटा, अगला बताओ बेटा क्या शब्द बनेगा उससे? क्या शब्द बनेंगे बेटा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। SUNDAY, 2 D ज्यादा दे रखे हैं बेटा। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, 1 D गलत दे रखा है वहां। TUESDAY ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हो गया, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा। समझ में आ गया बेटा? ऐसे ऊट पटांग से शब्द आएंगे तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करके हमें सीरीज बनानी पड़ेगी। ये टाइप आ सकता है, ये रीजनिंग है, तो यहां पे रीजन आउट करना पड़ेगा, यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। रीजन देना पड़ेगा कि यहां पे क्या किया गया है। ऐसे हवा में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, आपको लगे कि हम सॉल्व कर लेंगे, ना बेटा, बात बनेगी नहीं।
अगला है सीरीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या पर आधारित। अक्षरों की संख्या पर आधारित क्या है बेटा? ऐसे है कि ये सारे सी से शुरू हो रहे हैं। कैट के अंदर 3 अक्षर हैं, केयर के अंदर 4 अक्षर हैं, क्लॉथ के अंदर 5 अक्षर हैं, क्रिएट के अंदर 6 अक्षर है, कंडक्ट के अंदर 7 अक्षर है, कंडक्ट के अंदर 7 अक्षर है। तो कैट में 3 है, केयर में 4 है, क्लॉथ में 5 है, क्रिएट में 6 है, कंडक्ट में 7 है। ऐसा कोई शब्द जो सी से बनता हो और उसमें 8 अक्षर हो, जल्दी बताओ बेटा। 8 अक्षर होने चाहिए, सी से बनता हो। वैसे तो ऑप्शन मिलेगा आपको, कस्टमर, कस्टमर में तो 7 है, 8 चाहिए। कंफ्यूज्ड, कंप्यूटर, बहुत बढ़िया बेटा, COMPUTER, बहुत बढ़िया बताया, कंप्यूटर। अगला बेटा पोल है, पोल में हमारे पास अक्षर है 4, क्रेटा में अक्षर है 5, फ्लावर में है 6, ओपिनियन में है 7। लेकिन ये रैंडमली किसी से भी शुरू कर रहा है, रैंडमली किसी से भी शुरू कर रहा है। तो कोई भी रैंडमली 8 अक्षर जिसमें हो, 8 अक्षर, जैसे कंप्यूटर ले लिया हमने, ठीक है, कोई भी ले लो, कंडीशन ले लिया, कंडीशन में तो 9 हो जाएंगे, कंक्रीट ले लिया, कोई भी शब्द लिख दो बेटा, CONCRE। ऊपर वाले में क्या ध्यान रखना है? ऊपर वाले में ध्यान ये रखना है कि ये भी सी से शुरू हो रहा है, 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 और ये भी सी से शुरू हो रहा है। तो यहां पे सी 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 से शुरू हो रहे हैं, तो सारे सी से हैं, जबकि ये P, फिर C, फिर F, फिर O, फिर कोई भी हो, रैंडमली कुछ भी उठा लेगा, रैंडमली कुछ भी। यहां पे बेटा सीक्वेंस है, A1 होता है, अक्षर 3 है, D 4 होता है, अक्षर 4 है, G 7 होता है, अक्षर 5 है, फिर अक्षर 6 है। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। ऐसा अक्षर बताओ जो M से शुरू होता और 7 अक्षर हो। शुरू M से होता और अक्षर 7 हो, क्योंकि यहां सीक्वेंस क्रम भी मैटर कर रहा है। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। मैंने 3 टाइप करा है। यहां सारी की सारी शुरुआत सी से थी, यहां शुरुआत किसी भी लेटर से हो सकती है, और यहां 3 3 का अंतर है। 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13। तो 13 पर क्या हो गया बेटा? 10 और 3 13, 13 पर क्या हो गया? M। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 पर क्या हो गया बेटा? M हो गया। समझ गए? M का शब्द तो आपने कहा मंकी में 6 है बेटा, मेंबर्स है, मॉनिटर है, MONITOR। तो 13 और 4 17। अगला पूछे तो अगला आएगा 17। 17 पर क्यू होता है, 8 अक्षर होने चाहिए और क्यू से शुरू होता हो तो वो अक्षर ऑप्शन में मिलेगा। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट है सीरीज बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर दे सकता है बेटा, जैसे S का अपोजिट H है, G का अपोजिट T है, M का अपोजिट N है, C का अपोजिट X है, L का अपोजिट O है। तो ऐसा शब्द हम यूज करेंगे जिसमें अंदर अपोजिट का पेयर इस्तेमाल हो। तो हम यहां पे कोई ऐसा शब्द यूज करेंगे जिसके अंदर पेयर होगा इस्तेमाल, लेकिन वो अपोजिट का। पीछे वाले में आंसर दिया, बहुत बढ़िया आंसर दिया बच्चे ने, कहा कि सर पीछे वाले में क्या दिक्कत है, क्वांटिटी है ना, QUANTITY। देखते कितने अक्षर, 2 2 4 2 6 2 8। बहुत शानदार बेटा। और Q 17 भी होता है। अगला पूछे तो अगला 17 और 4 21 होगा, 21 पर U होता है और 9 अक्षर होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। जैसे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, बस ऐसे क्वेश्चन। ओके, रिपोर्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा। बहुत सारे शब्द है हमारे पास, यूनिफॉर्म है, लव है, स्ट्रांग है। कुछ भी जो आप देना चाहें बेटा, अपोजिट के तो बहुत सारे शब्द हैं, वटेवर जो आप लिखना चाहें। जैसे यहां पे शुरुआत में, यहां तो कहीं भी हो सकता है, जैसे लगातार हो गए अपोजिट, फिर पहला और आखिरी हो गया, पहला आखिरी हो गया, लगातार हो गया। यहां पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा है। तो मुझे ऐसा कोई शब्द बताओ जिसमें पहला और दूसरा अपोजिट हो। मुझे ऐसा कोई शब्द बताओ जिसमें पहला और दूसरा अपोजिट हो। जल्दी बताओ बेटा।
अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है एस बड़ा है एच छोटा है, बड़ा छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा छोटा बड़ा। अब बड़ा छोटा, लेटर बड़ा होना चाहिए और उसके बाद छोटा होना चाहिए। जैसे जैसे अभी आए नहीं मेरी निगाह में कोई, बड़ा होना बेटा। देखो एस की रैंकिंग बड़ी है, एच छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है। अब बड़ा हो और फिर छोटा हो, वेरी गुड, राइट, RIGHT, बहुत शानदार। ऐसे भी देख लेना बेटा, इतनी बारीकी में भी जा सकता है। मान लो दो ऑप्शन एक जैसे दे दे तो ऑप्शन को कैसे अलग करेंगे, बड़े छोटे को देखते हुए, बड़े छोटे को देखते हुए। ओके, रिपोर्ट है ऐसे ही है बेटा। G का T है, G का T है, D का W है, और पहला और आखिरी शब्द होना चाहिए, पहला और आखिरी शब्द हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे बॉम्बे है, BOMBAY, पहला और आखिरी शब्द अपोजिट। तो हमारे पास पहला और आखिरी शब्द यहां पे अपोजिट दिया जा सकता है या अपोजिट हो सकता है। ओके, रिपोर्ट है बेटा, पहला और आखिरी शब्द दिया जा सकता है या अपोजिट हो सकता है। अगला बताओ बेटा, अगला है सीरीज बेस्ड ऑन वॉवल। देखते ही समझ में आ गया होगा बेटा क्या बताना चाह रहा हूं, वॉवल से मतलब क्या है। मेरे ख्याल से आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि सीरीज बेस्ड ऑन वॉवल से मतलब क्या है। वॉवल होते हैं स्वर, और स्वरों पर आधारित श्रृंखला है। जब हम यहां पे बात करते हैं तो हमारे पास आया ए से ई, ई से आई, आई से ओ से यू, यू, यू से कोई भी शब्द, हमारे पास अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म, यूनियन। अच्छा, सारे शब्द ना बच्चों वाले बोलेंगे, यूनिट, अंपायर, अम्ब्रेला, यूनियन, यूनिक। कोई ऐसा यूनिक सा शब्द नहीं बोलते अलग सा हटके। यूनिवर्सिटी, ये तो बच्चे भी बता देंगे जी, यू से अम्ब्रेला होता है, यू से यूनियन होता है, यू से यूनिक होता है, यू से यूनिवर्सल होता है, यू से यूनिवर्सिटी होता है, यू से अल्ट्रा होता है। पूछ लो 8वीं 9वीं के बच्चों से, कोई ऐसा शब्द नहीं बताते कि जिसका मीनिंग भी थोड़ा सा बताए, एक्सप्लेन करे। यू से यूनिट होता है? हाँ, यू से अंडरवियर होता है, अनइंटरप्टेड होता है, यूटिलिटी होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक होता है, अंडरटेकर तो नाम हो गया, अनफॉर्चुनेटली होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है। मैं आपका कोई टेस्ट तो नहीं ले रहा, लेकिन बस ये देख रहा हूं कि कैसी वोकैबुलरी है। यहां क्या बच्चे, यहां स्वरों के आधार पे श्रृंखला है। यहां पर एक वावल है, यहां पे दो वावल हैं, एक और दो, तो यहां पे दो वावल हैं। यहां पे तीन है, एक दो और तीन, तो यहां पे तीन वावल हैं। यहां पे चार है, एक दो तीन चार, यहां पे चार वावल हैं। फिर आगे आएगा पांच वावल। अब मुझे बता दो ऑप्शन से ऐसा ऑप्शन जिसमें पांच वावल हो। बताओ बेटा किस में है पांच वावल? पांच वावल, वेरी गुड, एजुकेशन, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, ये है पांच वावल। एक दो तीन चार पांच। पेपर में दिमाग नहीं लगाना आपको, अनफॉर्चुनेटली एनवायरमेंटल, बढ़िया बेटा, पेपर में दिमाग, क्विंचिंग, क्विंजिंग, यस, इन्वेस्टिगेशन, पेपर में तो ऑप्शन होंगे और ऑप्शन से आपको पता लग ही जाना बेटा। यहां पे लास्ट वाला वावल है, इंसोमनिया, ए, एलगी, ई, फंजाई, आई, मैंगो, ओ। लास्ट वाला अक्षर ए है, लास्ट वाला अक्षर ई है, लास्ट वाला अक्षर आई है, लास्ट वाला अक्षर ओ है, लास्ट वाला अक्षर मुझे चाहिए यू, जैसे होता है प्लेट्यू, PLETAEU, प्लेट्यू, पठार। यू चाहिए मुझे, लास्ट वाला यू। एक कह रहा जी सोनू है, पंक्सटू,
और बताना बेटा जिसके लास्ट में यू हो, मेन्यू। उल्लू, उल्लू तो तुम ही है बेटा, कैसा शब्द बता रहा, हिंदी वाले नहीं बताने। प्लेट्यू हो गया, मेन्यू हो गया, और वेन्यू हो गया। वेन्यू स्थान, VENU नहीं, उसमें तो ई आएगा, नहीं है। मोनू, अन्नू, उल्लू, मंकू, यही बताओगे आप, और क्या बताओगे? टिल्लू, गोल्लू, गुड्डू, मकाऊ, बिल्लू, शिल्लू, टिल्लू, पिल्लू, सारे यही बता रहे हैं आप, और क्या बता रहे हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द। चलिए अगला है सीरीज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं पर आधारित। जैसे B 2 होता है, C 3 होता है, E 5 होता है, G 7 होता है, K 11 होता है, आगे 13 पर M से कोई शब्द शुरू होगा। बहुत सारे शब्द है बेटा, मास्टर, मोबाइल, मैबलेट, ठीक है, बहुत सारे शब्द है। तो M, तो ये पहली लाइन देख के हमें पता लग गया, पहला जो शब्द है वहां से देख के हमें पता लग गया मॉस्किटो। बहुत सारे हैं बेटा, 8वां टाइप चल रहा है, देख लो कितने सारे टाइप करा रहा हूं आपको। ये वो टाइप है जो एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ इसमें वो टाइप है जो एग्जाम में आ सकते हैं। आ चुके हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, जिनकी संभावना है आने की, कि भाई ये संभावित है, इन्हें पूछा जा सकता है, वो भी आपको करा रहे हैं। अगला है बेटा B से C 2, 3, 5, 7, 11, सेम है बेटा 13M मेंबर, बहुत सारे शब्द हैं। सेम है बेटा 2, 3, 5, 7, 11 मॉड्यूल, बहुत सारे ऐसे शब्द, इनकी शुरुआत है, सैकड़ों शब्द, हजारों शब्द हो सकते हैं। अगला टाइप नंबर 9 है सीरीज बेस्ड ऑन कंपोजिट, मिश्रित संख्याओं पर आधारित। जैसे ये 2 है, 2 के बाद ये 4 है, 4 के बाद ये 6 है, 8 है, 8 के बाद 9 के टुकड़े हो सकते हैं ना, आई, तो इंस्टीट्यूट हो गया। भाई जिनके टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 तो भाज्य है ना, 9 के टुकड़े हो सकते हैं। 9 जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। ये है 2, फिर से यहां पे 4, फिर से यहां पे 6, फिर 8, फिर 9। इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये है बेटा, अगला है अल्फाबेट क्विबल, वर्णमाला वक्रोक्ति। ये भी आपके सिलेबस में है बेटा, टाइप नंबर 10 है, ये सीरीज में पूछा जाता है अल्फाबेट क्विबल। ये आए हुए प्रश्न है बेटा, सारे के सारे पूछे जा रहे हैं। क्या रहा 2, यहां पे पीछे वाले में क्या था बेटा, कंपोजिट था ना, तो 2 नहीं लेना था, 2 गलत है, 2 नहीं है लेना था, 2 गलत है बेटा, 4 से ही शुरू करना था। 2 और 3 तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो पहला भाज्य संख्या 4 है, तो वो गलत है बेटा, वो गलत है। तो I1 कह रहा जी 10 आना चाहिए, नहीं, ऑप्शन से चेक कर लेना, 4, 6, 8, 10, जे भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। नेक्स्ट है अल्फाबेट क्विबल, वर्णमाला वक्रोक्ति। वर्णमाला वक्रोक्ति में कहा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन काउंट ऑफ नंबर एंड काउंट ऑफ वावल। संख्या की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच का अंतर खोजें। अच्छा, इसमें स्वरों की गिनती और संख्याओं की गिनती, इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो संख्या, देखो 0 और O में, 0 पतला और लंबा होता है, O ऐसे मोटा होता है, ये O है, O, और ये है 0, क्योंकि 0 एक संख्या है और वहां से हमें चीजों को देखना होता है। तो पहले यहां पे टोटल संख्या गिनो कितनी है, फिर टोटल स्वर गिनो कितने हैं, और फिर उनके बीच का अंतर मुझे बताओ कि उनके बीच का डिफरेंस आपको कितना नजर आ रहा है। बताओ, चलो शाबाश।
बताओ। हो गया बच्चे, क्लियर है? तो यहां पे संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती, संख्या है एक, ये संख्या है 2 3 4, ये जीरो नहीं है, ओ है 5 6 7 8 9, तो नंबर कितने हैं? 9। तो हमारे पास नंबर है 9। वॉवल गिनते हैं, वॉवल गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 वॉवल है बेटा। 1 2 3 4 5 9 और 6 का अंतर कितना है बेटा? 3। 9 और 6 का अंतर कितना है? 3। तो हमारे पास यहां 9 और 6, तो इसका आंसर 3 होगा बेटा। ऑप्शन में मिलेगा आपको, ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन में आपको मिलेगा कि भाई 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऐसे ऑप्शन आप चूज करेंगे कि आंसर जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। समझ गए? क्लियर हो गया? या आपसे ये कह दे आपसे ये पूछेगा कि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऐसे कितने 8 हैं? इस क्वेश्चन, इस सीक्वेंस में, इस क्रम में ऐसे कितने 8 हैं? ऐसे कितने 8 हैं? इस सीक्वेंस में ऐसे कितने 8 हैं जिसके ठीक पहले 3 है और जिसके बाद में 1 है? ऐसे क्वेश्चन देगा बेटा आपसे, और आपसे कहेगा कि इस सीक्वेंस में ऐसे कितने 8 हैं? इस सीक्वेंस में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 3 है तथा बाद में 1 है? जिनके ठीक पहले 3 है तथा बाद में 1 है। तो बेसिकली हमें 381 ढूंढना है। जब हम 381 की बात करेंगे तो एक ये रहा 381, एक ये रहा 381 नंबर 2, एक ये रहा 381 नंबर 3, एक ये रहा 381 नंबर 4। तो 3 8 1, 3 8 1, 3 8 1 और 3 8 1। तो 381, 381, 381 और 381। तो हमारे यहां पे ऐसे कितने 8 हैं और नहीं है? तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा 4, कि ऐसे 8 4 हैं। या कहेगा ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिसके पहले स्वर है फिर व्यंजन है, या जिसके पहले स्वर नहीं है बाद में व्यंजन नहीं है, या जिसके बाद में व्यंजन नहीं है पहले स्वर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनाए जा सकते हैं बेटा, पूछकर बताए जा सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, कभी कंफ्यूज मत होना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर ये क्या पूछ लिया। ये तो सबसे आसान चीजें हैं, ये जो चीजें हैं ना ये सबसे आसान है।
हो गया बेटा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, वो तो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा रहे होंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ स्पेशल बैच में आपको कराया जाएगा, परमुटेशन भी कराएंगे, कॉम्बिनेशन भी कराएंगे और डीआई भी कराएंगे, वो प्रोबेबिलिटी भी कराएंगे, प्रोबेबिलिटी डीआई। समझ गए बेटा। तो इन्हें फॉलो और प्रीसीड भी बोला जाता है। अंग्रेजी मीडियम वालों फॉलो, फॉलो का मतलब होता है पीछे आए, फॉलोड बाई वन, फॉलोड बाई वन बोलते हैं इसे, प्रीसीडेड बाई थ्री बोलते हैं इसे, प्रीसीडेड बाई थ्री। फॉलो बाई वन बोला जाता है और प्रीसीडेड बाई थ्री बोला जाता है। फॉलो बाई वन एंड प्रीसीडेड बाई थ्री, ये इस बात का पूरा महत्व है। चलिए, तो ये है बेटा आपकी सीरीज। तो हमने 2, 3, 4, 5 जितने भी दिन लगाए, मुझे नहीं पता कितने दिन लगे बेटा, मुझे किसी चैप्टर में दिन से मतलब नहीं होता। कई टीचर तो अपना टारगेट सेट करके चलते हैं कि सीरीज हमें 3 दिन में खत्म करना है, मेरे से तो नहीं होता बेटा। और जबकि मैं कुछ लिख भी नहीं रहा हूं, सारी चीज लिखी लिखाई अगर लिख लिख के कराऊं तो और ज्यादा टाइम। लेकिन अगर आपने सीरीज के नोट्स बनाए तो देखिए आपके ढेर सारे पेज भर गए होंगे। तो टाइप मैंने कोई भी नहीं छोड़ी सीरीज में, जो टाइप। अच्छा, एपीजीपी मैंने नहीं कराई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो एक अलग चीज है। हम यहां रीजनिंग के अनुसार जो सीरीज है, रीजनिंग के अनुसार जो श्रृंखला बनती है, जो सीरीज बनती है, हम तो मात्र उसी की बात कर रहे हैं। आया ना? में जवाब दो बेटा। जो सीरीज बनती है, जो श्रृंखला बनती है, पैटर्न बनता है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं। तो जितने भी हैं, और चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे हैं। 11 नवंबर से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा जैसे हर एग्जाम में आते हैं, उन चैप्टर को हम बड़े बारीकी से, बड़े धीरे धीरे, बड़े क्लियर तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर लें तो हमें ये ठीक रहता है। जो बेटा 10-12 पेज तो भरी गए होंगे, हाँ या ना? ठीक है। तो चलिए, ये जो चैप्टर हमने किया, ये सीरीज किया, श्रृंखला। एक कह रहा मैथमेटिकल ऑपरेशन कब कराओगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन तो बेटा कराया भी होगा मैंने आपको। हाँ भाई, नए बैच बच्चों की बात नहीं कर रहा, उनको तो हम कराएंगे, बाकी ये चीजें तो अपनी चलती रहती हैं। चलिए बेटा, जो भी आपके पेज भरे अच्छी बात है, लेकिन हमने आपके नोट्स प्रॉपर, मेरे पास 99 पेज की शीट है, ये रही, ये मेरे पास 99 पेज है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। किसी पे 2 क्वेश्चन है, किसी पे 4 क्वेश्चन है, किसी पे ये लिख रखा है, किसी पे ये लिख रखा है। तो बेटा ये तो डिपेंड कर रहा है, सारा टाइप करवाए आपको, सब कुछ कराया है। क्लियर हो गया? चलिए, तो हमने नॉन वर्बल रीजनिंग से शुरुआत की थी। किससे की थी बेटा? नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग के हमने तमाम चैप्टर खत्म कर लिए। अब मेरे सवालों का जवाब दो बेटा। जितने बच्चे हमारे पास हैं, जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के उठाओ या उठाए होंगे। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ईमानदारी से बताना बेटा, कहीं के भी क्वेश्चन उठा लेना। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन। सर एक बार गूगल मीट पर भी क्लास लो। एक दिन क्लास लगाऊंगा बेटा फेस टू फेस, ताकि हमें आप लोगों के चेहरे दिख जाएं। फेस टू फेस गूगल मीट पर आपके क्वेश्चंस का डाउट लेंगे। हो रहे नहीं हो रहे? तो जो टॉपिक हमने कर लिए वो क्वेश्चंस बनने चाहिए। हमने डायरेक्शन पढ़ा, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन जाओ सॉल्व करो। नहीं हो तो बताना कि सर सॉल्व नहीं हो रहे, आपने टाइप नहीं पढ़ाया। मैंने एक एक टाइप छाट छाट के, ईमानदारी से, मेहनत करके बेटा सारे कराए आपको। ऐसे ही सीरीज है, इसलिए मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। वो इसलिए दे रखा है कि आपके डाउट तो खैर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन उन डाउट को देख जरूर लेता हूं। और वो जो डाउट है ना बेटा, उनको फिर हम क्या करेंगे, उनको मैं अपने इसमें शामिल कर लेता हूं कि हाँ भाई ये तो एक नया क्वेश्चन है। और ये नया क्वेश्चन, मान लो कोई बच्चा एसएससी जेई का एग्जाम देके आया और उसने कोई नया क्वेश्चन देखा,
तो वो मुझे भेजता है, बताता है कि सर इस टाइप का क्वेश्चन था, या उसकी जब आंसर की आती है, क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है तो हमें बताता है कि सर देखो इस टाइप का क्वेश्चन था, शायद ये आपने नहीं कराया। तो हम क्या करते हैं, आप बच्चा मुझे भेज देता है तो मैं उसको अपने सिलेबस में शामिल कर लेता हूं। इसलिए जब हमारा पहला बैच कैरियरविल पे शुरू हुआ था तो हमारा पहला बैच 80 क्लासेस में खत्म हुआ, फिर 90 क्लासेस में, फिर 95, फिर 100, फिर 105, 110, ऐसे क्लासेस बढ़ती जा रही हैं। जबकि पहले हम एक एक चीज हाथ से लिखवाते थे, स्मार्ट बोर्ड नहीं होता था हमारे पास, नॉर्मल व्हाइट बोर्ड होता था मार्कर वाला। अब सारी चीजें टाइप्ड है, फिर भी टाइम लग रहा है। ठीक है बच्चे, बताओ बातचीत में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बात क्लियर है या नहीं है? जवाब दो मुझे। ठीक है, 17, 51, 58, 116, 123, 123। एक बच्चे ने सीरीज भेजी है 17, 51, 58, 116, 123, 123। बताना बेटा आगे क्या आएगा। 2 बार दे दिया उसने 123, 123। गलत दिया सही दिया वो बाद की बात है। जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर, और बताओ पैटर्न क्या है। पैटर्न भी बताना बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा जिसका भी है जन्मदिन आज। यूपीएसआई का लेवल बहुत अच्छा रहेगा और वो लेवल रहेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसा नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन की जो आपने पढ़ाई नहीं है। एक 123 तो होना नहीं चाहिए बेटा मेरे हिसाब से ना, कुछ और होगा मेरे हिसाब से। 123 नहीं होना चाहिए यहां पे, ये आप लोगों ने गलत दे रखा है। ये ऐसे हो सकता है बेटा, इंटू 3 17 3 51 प्लस 7 इंटू 2 2 8 16 प्लस 7 इंटू 1, हाँ ठीक है 123 आएगा। इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, ठीक है बेटा 123 आएगा क्योंकि मैंने ऐड करना। और अब आएगा प्लस 7 130, ये प्लस 7 करेंगे बेटा। इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, फिर आगे प्लस 7। बस ये थी बेटा सीरीज। कोई बात नहीं बेटा, समझ आ गया। तो सीरीज में, श्रृंखला में कोई ना कोई पैटर्न किसी ना किसी आधार पे हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको सीरीज के ढेर सारे क्लास नोट्स अपलोड कराए थे। ये वाले क्लास नोट्स नहीं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन हुए नहीं हुए। मैंने सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं रिसेंटली एसएससी के एग्जाम में और बैंकिंग के एग्जाम में। मैंने एसएससी वाले भी डाले और बैंक वाले भी आपने देखे और सॉल्यूशन के साथ डाले, टेलीग्राम पे भी डाले और आपकी क्लास में भी अपलोड कराए। मिले या नहीं मिले, हाँ या ना में जवाब दो बेटा। आप ये बताइए, मैंने सीरीज की 2 पीडीएफ डाली बड़ी बड़ी, उसमें रिसेंटली जितने क्वेश्चन आए एग्जाम में मैंने टेलीग्राम पे भी डाले हुए हैं और आपके क्लास नोट्स के सेक्शन में भी सारे क्लास नोट्स अपलोडेड हैं। जी हाँ मिल गए, यस सर यस सर। यार ये जो 2-4 बच्चे नो सर नहीं मिले ना, ये हमारा मन तोड़ देते हैं। ऐसा कैसे हो गया बेटा, कुछ मिल गए कुछ नहीं मिल गए। मैं एक बार फिर सभी बैचेस में चेक करवा देता हूं। ठीक है, डाले बेटा सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सबके पीछे हमने सॉल्यूशन दे रखे हैं बकायदा, पूरे के पूरे सॉल्यूशन दे रखे हैं कि भाई ये सॉल्यूशन करना है और इस हिसाब से करना है। सब कुछ सॉल्यूशन दे रखा है बेटा मैंने आपको, सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं सीरीज वाले में। एक तो हमारे पुराने चल रहे हैं ट्रेडिशनल क्लास नोट्स, वो मेरी किताब के हैं। अब मैं रिसेंटली दे रहा हूं हर चैप्टर के अपडेटेड, जो हाल फिलहाल जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, बैंकिंग में आए, फलाने इधर आए, ये आए, यूपी में आए, इधर आया, सब इकट्ठा किया सीरीज, और वो सीरीज के क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। टेलीग्राम पे है रीजनिंग बाई अरुण कुमार, 1,85,87,000 सब्सक्राइबर होंगे। नीतीश बाबू कह रहे सर थोड़ा स्लो पढ़ा है, और मेरे से तो स्लो बेटा कोई कराता नहीं, बहुत स्लो चलते हैं, तभी इतना टाइम भी लगता है। रीजनिंग स्पेशल का बैच 5 से 6 महीने लग रहे हैं खत्म होने में, और कितना स्लो चलूं बेटा, 5-5 साढ़े 5 महीने लग रहे हैं। पहले ये 3-3 4-4 महीने में खत्म करा रहा था, टाइम डबल हो रहा है क्योंकि और चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो स्लो तो बेटा कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं। मुझे पता है कि अगर ईमानदारी से कोई भी बच्चा पढ़ता है तो चीजें आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगी ही आएंगी।
ठीक है बेटा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि सर हम कहते हैं कि सर हमारी कोई क्लास छूट गई सीरीज की, क्या करना चाहिए? अगर आपकी सीरीज की क्लास छूट गई है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप नया चैप्टर, जैसे कल से मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, आप सभी नए चैप्टर से शुरुआत कीजिए। और नए चैप्टर से जब आप शुरुआत कर रहे हैं, नए चैप्टर से जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो उस नए चैप्टर में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि चैप्टर आपस में यहां इंटर रिलेटेड नहीं है। इसलिए मैं इसी टाइम पे रीडेमो करके हर महीने नया बैच भी शुरू करता हूं। अब एक बैच हमारा 51 खत्म होने वाला है, फिर 53 खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे बैचेस खत्म होते रहे हैं और वो नए बैचेस उसमें ऐड होते रहने हैं। कल क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाऊंगा, ये आप मुझ पे छोड़ दें तो बेहतर होगा। ये बोझ मेरे कंधों पे डाल दें, मेरे कंधों पे ये बोझ रहने दें। मैं अपने आप करा दूंगा बेटा, कि कब कराना है, कैसे कराना है, क्या कराना है, वो हमारा है। और कोई डाउट बच्चे? अच्छा, चीजें समझ में तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि रीजनिंग बहुत मुश्किल है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर समझ ही नहीं आ रहा, हम तो पहली दफे पढ़ रहे हैं? मैं तो एक रैंडमली ईमानदारी से आपसे पूछ रहा हूं कि भाई चीजें हैं तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग करा, ठीक है। मैं बता दूं मुझे क्या करना है बेटा। दूसरी बात, किताब छपती है खत्म हो जाती, छपती खत्म हो जाती है बेटा, आ जाएंगी किताब भी। यहीं दिल्ली का ही पूरा नहीं हो रहा, बाहर स्टेट में वैसे ही दिक्कत हो रही है। ने कहा भी था राकेश सर को कि 2-3 बंदों को लगा दो अलग अलग, उनसे छपवा लो। बोला नहीं, एक बंदा जो छाप रहा है वही छाप देगा। चलिए, तो हम कहां से पढ़ा रहे हैं? हम कहां से पढ़ा रहे हैं? हम अपने घर से पढ़ा रहे हैं, मस्ती से। अब बीच में ब्रेक है तो थोड़ा नाश्ता वाश्ता तो करके आए थे, थोड़ा खाना पीना खा लेंगे, थोड़े फ्रूट वगैरह खा लेंगे, फिर पढ़ाने लग जाएंगे। घर पे आप हैं, घर पे हम हैं, तो सुबह नहा धो के पढ़ाई में बैठा करो। कई तो बिना नहाए लग जाते हैं मेरे बेटे। उठेंगे और रीजनिंग की क्लास का टाइम हो गया, आंखों में पानी मारेंगे और बैठ जाएंगे। 7:30 बजे क्लास लेते हैं हम, 7:30 से 9, फिर आपकी 9:15 से ये है 10:30, फिर 11 से 12:30 अगला बैच लेंगे, दोपहर को लेंगे। तो भाई टाइम से उठा करो। 4 बजे डेली उठते हैं। आप जब उठेंगे तो 4-4:30 बजे मैं फेसबुक पे मेरा मिलेगा आपको कि मैं लाइव दिख रहा हूं। बस थोड़ा सा उठ के देख लेते हैं जानकारी, किसने क्या क्या पोस्ट किया था। 10-15 मिनट सुबह, इतने पानी वानी पीते हैं, थोड़ा फ्रेश सा होते हैं, है भाई? क्लियर हो गया? तो सुबह हमेशा टाइम से उठा करो, 4:30 या लास्ट 5, इससे लेट मत करना। सुबह उठो, 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर को दो, योगा करो, दौड़ लगाओ, जिम जाते हो तो जिम जाइए, जिम अवेलेबल नहीं है तो अपने खेतों में जाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है? बाकी 43 कंप्लीट हो गया क्या सर? हाँ बेटा, एक और क्लास आपकी लगा दूंगा और बता दूंगा। एक बैच हमारा लमसम समाप्ति पे है और एक बैच मैंने ऐड नहीं किया, मुझे 11 साढ़े 9 बजे ही ऐड करना था, लेकिन वो बैच मैंने 11 बजे से ले लिया। जो मैं कह नहीं रहा था कि एक बैच और शुरू करूंगा मैं आपके टाइम पे मर्ज करके, लेकिन वो बैच मैंने 11 बजे से कर लिया है, ठीक है? हम 13.5 घंटे भी क्लास लेते थे बेटा ऑफलाइन क्लास में, 13.5 घंटे, कभी नहीं थकते थे। ऐसा नहीं होता बेटा, शरीर को जैसा तपाओगे, जैसा ढालोगे वैसा वो बन जाएगा। आलस रखोगे तो आलस भरा ही रहेगा बेटा। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटा? कल मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, 43 वाले बता देना क्या क्या टॉपिक रह गए। मेरे ख्याल से तो उनके सभी टॉपिक्स तो हो गए हैं। बैच कोड 43, रीजनिंग स्पेशल का जो बैच कोड है 43, मेरे अनुसार उनके टॉपिक्स खत्म हो गए। एक बार डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे लास्ट क्लास में, ठीक है बेटा? थैंक यू, वंदे मातरम।